क्या आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है या आपको दमे की शिकायत है? तो इसके लिए आप वेंटोलिन, जो कि सिरप, टैबलेट और इनहेलर की फॉर्म में आपको मिल सकता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें ऐड होता है सल्ब्यूटामोल, जिसे हम एल्ब्यूटरॉल भी कहते हैं। एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि स्टिमुलेट करता है आपके लंग्स और एयरवे स्मूथ मसल्स पे मौजूद बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से जो आपके एयरवे स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। आपको ब्रोंको डायलेशन होती है, यानी आपकी हवा की नाली खुल जाती है, और जब आपके एयरवेज डायलेट होते हैं तो इससे आपका एयर फ्लो भी अच्छा होता है, आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होती और आपको सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा अगर आप दमे के मरीज हैं, आपको एपिसोडिक अस्थमैटिक अटैक्स होते हों, आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी होती हो, आपको कफिंग होती हो, विजिंग हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, या आपको छाती में दर्द होता हो, तो उसके लिए आप इसे एज अ क्विक रिलीफ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, एम्फाइसीमिया हो, निमोनिया हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कफ यानी खांसी आती हो, ब्रेथलेसनेस होती हो, चेस्ट टाइटनेस होती हो, तो उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी हो, स्पोर्ट करनी हो, या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती हो, तो उस केस में आप इसे एज अ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको किसी भी किस्म की कोई और रिस्पायरेटरी इलनेस हो या ब्रोंकोस्पाज्मिक कंडीशन हो, तो इस केस में आप इसे सेफ्टी मेजर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और अब चूंकि ये बीटा 2 रिसेप्टर आपके यूट्रस पे भी मौजूद होते हैं, तो ये सल्ब्यूटामोल उनकी रिलैक्सेशन करवाती है, और जब यूट्रस के मसल रिलैक्स होते हैं तो इससे आपको डिलीवरी में भी डिले हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपरकलीमिया हो, यानी आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो गया हो, तो उसे कम करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को बात की जाए, तो हमारे जो लंग्स और जो एयरवेज के स्मूथ मसल्स होते हैं, वहाँ पे बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और जब ये बीटा 2 इनएक्टिव होते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से आपको अस्थमा यानी दमा होता है और आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। लेकिन जब आप ये ड्रग वेंटोलिन या सल्ब्यूटामोल लेते हैं, तो ये इन बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होती है, उनको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, और फिर ये फर्दर एक्टिवेट करते हैं आपके एड्रेनलिन साइक्लेज सिस्टम को। जब एड्रेनलिन साइक्लेज सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, जिससे आपके लंग्स और स्मूथ मसल में साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है, और ये साइक्लिक एएमपी फिर फास्फोराइलेशन करवाता है आपके मायोसिन लाइट चेन काइनेज की। तो आपका जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो कन्वर्ट हो जाता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज फास्फेट में, जिससे कि आपके लंग्स में जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज का लेवल है वो कम हो जाता है, और जब MLC कम हो जाता है तो ये फर्दर आपकी जो मायोसिन लाइट चेन होती है या मायोसिन चेन होती है उनकी फास्फोराइलेशन नहीं करवाता, और जब मायोसिन चेन की फास्फोराइलेशन नहीं होती तो इससे आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या मसल कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपके ब्रोंको स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं, और जब आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो इससे आपको जो दमा या आपको सांस लेने में जो मुश्किल आ रही थी वो ठीक हो जाती है। अब अगर इसकी डोज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो इसकी डोज डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू योर सिवियरिटी ऑफ अस्थमैटिक अटैक्स, लेकिन आप अडल्ट्स के लिए यूजली 1 to 2 इनहेलेशन इन एवरी 10 आवर यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे मीटर डोज इनहेलर के फॉर्म में ले सकते हैं, और आपने इसके यूज़ के बाद अपने मुंह की कुल्ली यानी माउथ रिंस ज़रूर करना है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक होना, ट्रिमर होना, टेकिकार्डिया का होना, आपको नर्वसनेस, एंजाइटी भी हो सकती है, और आपको ड्राई माउथ भी रिपोर्टेड है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।